हाँ, तो -3 है। अब इसमें a प्लस बी आप कॉमन लो तो a प्लस बी के साथ वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली ए क्यू माइनस बी क्यू, बी की जगह माइनस बी रख दो तो आपकी ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है। नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम समेशन ऑफ ए स्क्वायर लिखते हैं इन तीनों टर्म्स को, और ये क्या है 2 कॉमन लेके समेशन ऑफ ए बी। ओके। अब इन तीनों में से मैं 2abc कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा 1/c, यहाँ 1/a, यहाँ 1/b, तो वो लिखा हुआ है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यदि इसको लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। तो 2 से डिवाइड किया, आप जो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। तो जो 2a स्क्वायर आया उसको स्प्लिट कर दो ए स्क्वायर में। ऐसे ही इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये -2ab है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ये बन जाता है। सो दिस इज, यहां से हम बोल सकते हैं ये 9th वाले में कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो कहाँ होगा जहां पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, अदरवाइज दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगला नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। भाई इनको एक बार टाइम निकाल के आप ये नोट्स में जरूर लिखें इनको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे 8th हो गया 9 हो गया 10th, 10th भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab इज ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसको क्या लिखते हैं अभी हमने ऊपर देखा, तो इसको हाफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी सी माइनस ए, ये 1/2। ठीक है। नाउ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, मतलब ये यदि जीरो हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया 3abc। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया 3abc इफ सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो। ठीक है। तो ये मुझे यहाँ बताओ कि इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc है तो क्या क्या कंडीशन होगी, कोई बता सकता है? ए प्लस बी प्लस सी का जीरो। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। गलत है। क्यों? क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू 3abc है तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है और ये जीरो हो सकता है, और ये जीरो कब होता है अभी बताया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पर। ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये तो होगा, बट ये यदि जीरो है तो इसमें दो केस आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जीरो और दूसरा ए इज इक्वल टू बी ए इज इज इक्वल इक्वल टू टू बी सी। इज इक्वल टू सी। 11th में ए पावर 4 को लिखा ए स्क्वायर और इसको लिखा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके। 12th वाला थोड़ा याद रखना, ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें मैंने ए स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड करने पे क्या हो गया ए पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। फिर अब इसमें लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ये हो गया, और ए प्लस बी ये हो गया। क्या समझ में आया सभी को? ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 6 आप ये ट्राई कर सकते हैं। हाँ भाई, 5th हो गया होगा, सॉल्यूशन भी दे रखा है। 6
ये क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लो तो बाद में आपको। क्वेश्चन नंबर 6, पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले ट्राई करेंगे कि हम ऐसे करें इसको। ठीक है, अच्छा मैथ्स में एक चीज का ध्यान रखना भाई हमेशा, कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, क्योंकि यदि कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करो, है ना, कोई भी टॉपिक। हो गया भाई, 6 में किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? आगे बढ़ो। ओके, ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कर लेना। नाउ इंडाइसिस, इंडाइसिस के बारे में हम जानते हैं, फेज एनी नॉन जीरो रियल और इमेजिनरी नंबर एंड विच द पॉजिटिव इंटीजर देन ए पावर एम। सिंपल, ए को एम बार प्रोडक्ट करे तो वो क्या हो जाएगा, ए पावर एम, एम टाइम्स मतलब। ए इज कॉल्ड द बेस एंड एम इज कॉल्ड द इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट। तो ए बेस है, बेस की जो ऊपर है ये एम लिखा है, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इंडाइस, ए पावर जीरो, यदि ए नॉन जीरो है तो, यदि ए जीरो हो जाएगा तो वो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो a power 0 is always 1 except a is not equal to 0। ओके, उसके बाद a पावर माइनस एम को हम 1/m लिख सकते हैं, a पावर m प्लस n को a पावर m इंटू a पावर n, एंड वाइस वर्सा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, a पावर m माइनस n को a पावर m अपॉन में a पावर n। ठीक है, a पावर m होल टू द पावर n, तो वो a पावर mn हो गया। a पावर p बाई q का लिख सकते हैं, qth रूट और a पावर p। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी करना है, 7 और 8, 9, 10। फिर इसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो है ना, ये 4 क्वेश्चन आपको। अच्छा, शीट भी सबके पास है। तो ये जो क्वेश्चन 3 हमने छोड़े थे, 5 सेल्फ प्रैक्टिस के, 5, 6, 7 और 7, 8, 9, 10 अभी करो 5 से 10 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार कंप्लीट कर ही दे देते हैं, तो जिन जिनको को बेसिक में दिक्कत आती है ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते चलो, यदि दिक्कत आती है तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, हम नहीं आएगी तो आगे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन सबके पास शीट है, मैंने ग्रुप पर डाली हुई है शीट, सेम शीट है ना, और ये क्वेश्चन आप सारे करो। और जहां तक मैं चाहूंगा कि आप सॉल्यूशन ना देखेंगे, खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके।
हाँ भाई हो गया। ये देखो ये 3 क्वेश्चन है, यदि किसी को डाउट हो तो पूछो। 5 में कोई डाउट? 6/7। अरे कर तो रहे हो ना सभी लोग? क्यों भाई? करना है यार, यस सर। इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। सर 6th बताओ ना। ओके, factorize the expression this into linear factors. ओके, तो यहाँ पर ये a क्यूब लिखा गया है और ये क्या लिखा गया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखो, 1 मिनट। हाँ तो इस प्रॉब्लम में जो था, क्या दे रखा है देखो। Factorize the expression this into linear factors. Okay. या तो एक, कई सारे तरीके हैं इसको। एक तो ये कर सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इसमें लगा दो, इस पूरे को ए ले लो, इसको बी ले लो। एक तरीका ये हो गया। और यहाँ से ए क्यू प्लस बी, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू लगाया तो क्या होता है आपका? ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो वो हो जाएगा ए माइनस बी, क्या बचेगा? वाई प्लस जेड। और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस, माइनस क्या होगा? ए बी, माइनस नहीं सॉरी, ये a माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, तो प्लस एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सही है। और इसमें हमने लगाया ए क्यूब माइनस बी, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यू, ए क्यूब प्लस क्यू बी क्यू क्या होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर ए बी, तो वाई जेड। समझ में आया? तो इस पूरे से अब वाई प्लस जेड कॉमन आ गया आपका, और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही तो है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई। इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई, और क्या है? एक्स जेड। यहाँ बचेगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस वाई जेड, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। सही है। ओके, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया? 3। ये वाई प्लस जेड तो आपका कॉमन है ही, तो 3x स्क्वायर, और एक्स वाई ये एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो कितना हो गया? 3xy। और ऐसे ही वाई जेड यहाँ भी आया, तो 2 बार इधर आया, तो 3, तो 3 समेशन ऑफ एक्स वाई लिख दूं? नहीं, समेशन ऑफ एक्स वाई नहीं, एक मिनट। तो एक्स वाई कितनी बार आ रहा है? एक्स वाई 3 बार आया आपका, ठीक है। और फिर वाई जेड भी 3 बार हो गया, और फिर
एक्स जेड वो भी 3 बार हो जाएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा ना। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, तो 3 कॉमन निकालने के लिए बाद अंदर बचेगा y प्लस जेड, इधर बचेगा, इन दोनों से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस वाई, है ना। इन दोनों से क्या कॉमन ले हम, z, तो क्या बचेगा आपको x प्लस वाई। अब x प्लस वाई पूरे से कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अब ठीक है, समझ में आया। सर मतलब सिर्फ उनकी पावर 1 करनी थी ना, सॉरी डिग्री 1 करनी थी ना, हाँ और क्या, सिंप्लीफाई लीनियर करके। फैक्टर बोला है ना, लीनियर फैक्टर, तो x की पावर, y की पावर, z की पावर, इनके जो टर्म्स आएंगे पावर 1 में आएंगे। ठीक है, यस सर। ओके, आगे बढ़े यस हम। सर। इधर क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट? अच्छा इधर भी एक क्वेश्चन था, 7th में कोई डाउट, 7th में कोई भी पार्ट? ओके, नहीं सर। 7 क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7 में कोई डाउट, 8 में एनी डाउट, 9 में कोई डाउट? यस सर। ठीक है भाई, 9 को समझो, 9 में जो बोला गया है आपसे, अब सबसे पहले तो इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 7 प्लस अंडर रूट 48, तो 48 के जो फैक्टर्स है आपके वो क्या है, 16 मतलब 2 पावर 4 इंटू 3, सही है, 16 या फिर आप बोलो 8 इंटू 6। तो जो उसका अंडर रूट होगा वो क्या होगा, 4 रूट 3, अरे सही है, तो 2 प्लस हाँ। रूट 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, अब इधर की कहानी तो वही, मतलब 3 प्लस रूट 3 प्लस, अब 4 रूट 3 को मैंने लिखा ऐसा, 2 इंटू 2 रूट 3। तो समझना, यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो ये क्या लिखा हुआ है, 2ab, मतलब a का स्क्वायर b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर यदि हम देखें तो 3 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो 7 को मैं 3 प्लस 4 लिखूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आई? सर एक बार फिर से रिपीट। मैंने 7 को लिख दिया 4 प्लस 3, तो ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, प्लस के साथ 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस हाँ सर। यस सर। तो 3 प्लस रूट Yes. 3, अब अंदर की कहानी, ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3, समझना। तो यहाँ पर ये रूट 3 का स्क्वायर यदि हम देखें तो क्या होता है, 3, तो 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1, क्योंकि ये लिखा है 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, तो ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये लिखा हुआ है आपका रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप कितना हो गया, ये 4 प्लस 2 रूट 3, अगेन ये रूट 3 प्लस 1 का आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जो वैल्यू निकल के आ गई वो आपकी ये निकल के आ गई, रूट 3 प्लस 1, ये तो आंसर है। समझ गए सभी लोग? Yes sir. ओके, ठीक है। अब इंडाइसिस पे कुछ जो प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई डाउट, 10 में कोई डाउट? ठीक, नाउ 8 में कोई डाउट, सेल्फ प्रैक्टिस, अच्छा 8 तो अभी किए ही नहीं है हमने, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई। एक बात है नहीं, जब अच्छा सामान होगा तो देगा क्यों? कभी कहीं नहीं कि अरे मुझे अपना सामान
ठीक है। एट्थ में देखो, एट्थ में कोई डाउट फर्स्ट या सेकंड पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ओके नाउ ये जो अगली कहानी है वो रेशो, ये सर बता फर्स्ट देता बताओ हूँ। ना 8 का। सर अच्छा एट्थ का फर्स्ट, ठीक है। एट्थ का फर्स्ट 1/3 पावर -10 है। ओके तो दिस कैन बी रिटर्न एज 3 पावर 10। क्या ये समझ में आ गई बात? यस सर। ओके 27 पावर -3, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब और उसकी पावर -3, तो दिस इज नथिंग बट 3 पावर कितना हो गया -9, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये हो गया आपका 3 पावर -9। तो ये कहानी 3 पावर 10 इंटू 3 पावर -9, ये हो जाएगा 3 पावर 10 -9 दैट इज 3। तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई 3, पहली बात। तो दूसरा ये लिखा है 5 की पावर 4 और ये 5 का स्क्वायर, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा -4 दैट इज 5 पावर 01, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1। 64 पावर, ये तो 64 जो है 2 पावर कितना होगा 6, उसकी पावर क्या है -1/9 और उसकी पावर क्या है -3, ऐसा दे रखा है। तो 2 पावर 6 पावर आपकी सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी -3। तो ये हो गया आपका, 2:2। हाँ तो 18 प्लस तो 2 पावर 2 हो गया, तो 2 पावर 4 2 इज 4, तो ये 4 + 1 + 3, तो 4 5 3 8, 8 आंसर। बोलो। सर 64 वाला वापस बताओ ना। 64 होता है 2 पावर 6, ठीक है। 2 पावर 6 की पावर क्या है -1/9, इसकी पावर -1/9 और इस पूरे की पावर है -3। तो सबसे पहले इन दोनों को देखो, तो 2 पावर 6 इंटू पावर -1/9, अब उसकी होल की पावर को आप ऐसे लिखो। मैंने यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कैसे आप देख सकते हैं यहाँ से। अब 3 तो ये बचेगा -2/3, तो 2 की पावर -2/3 और उसकी पावर -3, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये माइनस समझ माइनस में। प्लस, ये तो 2 स्क्वायर आ गया, दैट इज। अब ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, रेशो। रेशो देखेंगे। इफ A and B be two quantities of the same kind, then their ratio is A/B. Then their ratio is A/B, which may be denoted by the fraction A/B. This may be integer or fraction, बिल्कुल A/B बोले या A/B बोले, ठीक है। रेशो में रिप्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ, इसको आप सारे पॉइंट को पढ़ लो यार, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये आप क्लासेस में पढ़ते हो, आप प्रीवियस क्लासेस में, है ना। यदि आपको कोई ऐसा डाउट लगता है तो आप बिंदास होके पूछो कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो इसको आप पूरा पढ़ो, ये रेशो वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 12 और ये सेल्फ प्रैक्टिस दोनों। उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रोपोर्शन पे। तो ये 4 क्वेश्चन अभी करना है आपको। इसमें यदि कुछ लगता है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, कि आपको कुछ लगेगा तो बता दूंगा। अच्छा 6 और 7 पॉइंट, ये A/B कोई रेशो है, देन इट्स डुप्लीकेट रेशो, मतलब A² ये डुप्लीकेट रेशो कहलाता है। AQ/BQ ये ट्रिप्लीकेट रेशो कहलाता है। और सब डुप्लीकेट करना है तो अंडर रूट ले लो, और सब ट्रिप्लीकेट लेना है तो क्यूब ले लो, अंडर रूट क्यूब मतलब क्यूबिक रूट ले लो, ऐसा, ठीक है। ये 11 12 करो, और ये दोनों प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लो, और उसके बाद ये प्रोपोर्शन भी पढ़ लो आप, एंड देन 13 14 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं एक साथ डिस्कस करूंगा सब कुछ। थ्योरी में भी दिक्कत आती है वो भी, और इसमें भी आती है, तो न्यूमेरिकल में भी आती है। तो आपके पास शीट अवेलेबल है, ठीक है।
a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है ना। तो आपने अब इसको ऐसे देखो कि मैंने इसको कुछ +1 किया दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है करने से, है ना। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी बाय बी, c प्लस डी बाय डी। -1 किया तो -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस, दोनों तरफ -1 किया मतलब ये, अब दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आपका आ गया क्या, ठीक है, सिंपल। अच्छा, रेशो जब ऐसा दे रखा है तो b नॉन जीरो होगा, तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको, एक मिनट, हाँ ये, तो b आपका नॉन जीरो है ना, तभी ऐसा लिख पाएंगे हम, तभी रेशो भी डिफाइन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। और किसी पॉइंट में डाउट, ये आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, जो हमने पहले किया था +1 करके, ये सिर्फ कंपोनेंडो है, ये डिविडेंडो है, दोनों को डिवाइड कर दे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आ जाएगा। जैसे कई बोलते हैं ना कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना, जैसे ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं कि 3/4 और इज इक्वल टू कुछ x बाय, आपको ऐसा दे रखा है x + 1/x दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो 3 + 4 किया और नीचे क्या करेंगे हम, 3 - 4, ऊपर क्या हो जाएगा इधर x + 1 + x अपॉन में x + 1 - x, तो डिनोमिनेटर में 1 बचा, इधर हो गया 7 अपॉन में -1 और 2x + 1, ये हो जाएगा 1, तो -7 इज इक्वल टू 2x + 1, तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन आपका शॉर्टकट हो गया, तो x = -4 सेटिस्फाई करेगा, देख लो आप, ठीक है, ऐसे काम करेगा। ओके, 13 कोई डाउट? ओके, 13 में कुछ पूछना है क्या? सिंपल, यदि ऐसा है तो इसको हमने लैम्डा ले लिया, कोई के ले लिया, तो x को a के डाल दिया यहाँ पर, तो वो सेम आ जाएगा दोनों तरफ से, LHS और RHS, ठीक है। अगला ये है, नहीं किया है तो करो, कंटिन्यूड सर प्रोपोर्शन। बताओ ना। कौन सा वाला, ये वाला? 14। अच्छा, हाँ 14 बताना है, ओके। इफ दिस आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब ये वाला कि a बाय बी, सॉरी एक मिनट, a बाय b इज इक्वल्स टू b बाय c इज इक्वल्स टू c बाय d इज इक्वल्स टू d बाय e, ठीक है। तो यहां से अब देखो ये जो लिखा हुआ है, then prove that this a b b c c d d, तो एक तो आप ये कर सकते हो कि इसको k के बराबर रख दो, तो a आ जाएगा आपका b के बराबर, है ना, ऐसा चलता रहेगा। तो d आपका आ गया c के बराबर, या फिर ऐसे चलो, a आपका आ गया b के बराबर, आप तो ऐसे समझो, और b क्या है, c के बराबर, तो b को यहाँ रखा तो क्या हो जाएगा, c² सही है, और c जो है वो हाँ किसके बराबर है, d के बराबर, एक बार सभी लिख लेता हूं मैं, और d जो है वो e के बराबर है, तो यहां से c आ गया आपका e², ठीक है, अरे सही है, और ये c हाँ के है तो ये हो जाएगा e³ और c की जगह ये रख दो, तो ये हो जाएगा e, k⁴ नहीं एक मिनट, यहाँ पर c, हाँ, तो c की जगह या तो e² रख दो या फिर b की जगह e³ रखो, तो वो क्या आ जाएगा e⁴, बस। तो a की जगह उठा के ये डाल दो, b की जगह उठा के वो डाल दो, c की जगह ये जो लाए हैं हम, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, ये e⁴, e³ e², e, ठीक, तो दोनों का प्रोडक्ट e⁵ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे उठा के रख दो, ये LHS आ जाएगा आपका, और ऐसे ही वो RHS के बराबर हो जाएगा, समझ गए, जैसे इसने हाँ भी यही सर। किया है, तो आपका जो है ये जो आ गया इसके बराबर आ गया। अब तो ऐसे ही करना है, इसने जो किया इसको छोड़ दो, मतलब a² + b² + c² + d² को आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं
सर मतलब सिर्फ ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है क्या? हाँ हाँ, ए बी सी डी जो है ई और के टर्म्स में आ गया, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ओके सर। ओके, ये वाले प्रॉब्लम्स किए हैं कि नहीं तुमने? ये जो है दे रखा है आपका ये वाला सेल्फ प्रैक्टिस 11-12 नहीं किया है तो करो, और उसके साथ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर 12th वन बताओ ना। 12th वाला भी वही है, के बराबर लो इसको, तो ए की जगह बी के रख दो, सी की जगह डी के रख दो, ई की जगह एफ के रख दो, ठीक है। तो पूरी कहानी बी डी एफ और के में आ जाएगी। देखो एक मिनट ट्राई करो इसको ऐसे ही, ए बाई बी को मतलब सब रेशो जो है के बराबर ले लिया, तो ए जहां भी दिख रहा है वहां बी के रख दो, और सी जहां रख रहा है वहां डी के रख दो, और ई को रख दो एफ के। तो अब आप निकालो, समझ में आ जाएगा। करो एक बार ट्राई करो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके मतलब रेशो हमने के बराबर ले लिया, ठीक है। तो 4a ए की जगह हमने रखा ये, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 4, तो b पावर 4 और k पावर 4, और इधर b स्क्वायर था तो ये हो जाएगा पावर 6, ठीक है। सिमिलरली 9a स्क्वायर, ए की जगह अगेन ये रखा तो इसका हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर, c को रखा d स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। -√7 ई को रख दिया f, पावर 4 है तो f पावर 4 k पावर 4, और इधर f है तो f पावर 5 और k पावर 4 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे रहने दो, इसको बी डी एफ के टर्म्स में यदि है डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हमने वही रहने दिया जो है। ओके, अब ऊपर से आप k पावर 4 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 4b पावर 6, यहां से k पावर 4 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 9 स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर, और इधर से भी k पावर 4 तो आपका ये बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी यही लिखा हुआ है क्या, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। सो दिस इज नथिंग बट k पावर 4, और k क्या था आपका, या तो a बाई बी के बराबर है वो, या c बाई डी, या e बाई एफ के बराबर, ठीक है। तो पर इसने क्या बोला कि c और d के टर्म्स में बोलना है, तो k आपका क्या हो गया, ये k के बराबर था तो c बाय डी का पावर 4, k क्या है c बाय सर डी, वो ऊपर का फिर से समझाओ ना। ये वाली बात, हाँ ठीक है। a जो है, a की जगह हमने डाला b के, तो a पावर 4 क्या हो जाएगा, b पावर 4 k पावर 4, और ऑलरेडी एक b स्क्वायर है तो b स्क्वायर b पावर 4 मिलके क्या हो गया b पावर 6 और k पावर 4। सिमिलरली a की जगह डाला हमने b के, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर, फिर c क्या है आपका dk के बराबर, तो d स्क्वायर k स्क्वायर, -√7 ई की जगह डाला f के, तो उसका पावर f पावर 4 और k पावर 4, f पावर 4 और a की एक f है तो f पावर 5 हो गया। अब उस पर ऊपर से k पावर 4 कॉमन लिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन रहा, कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू k पावर 4। आ गया समझ? यस सर। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है ये। इफ देखो, if two equations containing three unknowns are this, then by the rule of cross multiplication this can be written. Okay, अब in order to write down the denominators of x y z in third, apply the following rule. Write down the coefficients of x y z in order beginning with the, मतलब याद रखने का तरीका है, and repeat them as in the
diagram. Multiply the coefficient across the A indicated. ठीक है। जैसे ये है तो ये कैसे लिख रहा है, ये बहुत सिंपल है, इसको समझना। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3 3। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपको गिवन है। x y z अननोन है। नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है, अननोन 2 है। क्या तीनों को मैं सेपरेट निकाल सकता हूँ क्या? बोलो। नहीं निकाल पाएंगे हम। अरे नहीं निकाल पाएंगे, समझ में आ रही है बात? तो बट हम ये कर सकते हैं कि दो वेरिएबल का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो समझो आप। मैंने इस कहानी को C2 से मल्टीप्लाई किया और इसको C1 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि ये C2 C1Z बनेगा और ये भी क्या बनेगा C1 C2Z। सब्ट्रैक्ट करने से Z वाला टर्म गायब हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो x का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा यहां से देखो आप, तो a1c2 माइनस a2c1। क्या क्लियर है? ऐसे ही b का कोएफिशिएंट बन जाएगा b1c2, अब इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस c1b2। तो अब इसको उधर ले जाओ तो ये, और ये y के साथ आ गया, y के साथ सब्ट्रैक्ट y कॉमन आएगा और ये आ गया है ना। तो x इधर उधर गया तो x इज इक्वल टू माइनस y आएगा, है ना। चलो एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये होगा a2c1 और माइनस y टाइम्स b1c2 माइनस c1b2। ठीक है, इसको मैंने इसके नीचे ले आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू y अपॉन में x में कहानी ये है, तो यहां पर ये माइनस है, इस माइनस को यूज कर लिया इसको कन्वर्ट करने में, तो ये लिखा हुआ है a2c1 माइनस a1c2। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। हाँ समझा। ओके, अब इसको मैं a2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको a1 से, फिर सेपरेट कर दूं तो x गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही y और z में रिलेशन आ जाएगा, तो वो जो रिलेशन आएगा वो आपका ये आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ। समझ में आ गया? तो x कैन बी रिटन एज दिस अपॉन में दिस, x अपॉन में ये, और y ये है, और z अपॉन में। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आपके जो x के कोएफिशिएंट्स है वो क्या क्या है, a1 a2, तो इनको आप x ऐसे लिखो। ठीक, y के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, b1 b2। z के जो कोएफिशिएंट है वो है c1 c2। ठीक है, अच्छा। तो सर जैसे डी से x, स्टार्ट करेंगे। नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसने जो लिखा है वो थोड़ा रूल हमें चेंज करना पड़ेगा हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1b2 माइनस a2b1 ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिखूं इसको, तो दिस इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, तो a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, फिर उसके बाद b1c2 माइनस b2c1, ये किसका कोएफिशिएंट देगा आपको, x का डिनोमिनेटर देगा। और ऐसे ही c1a2 माइनस c2a1 तो ये किसका कोएफिशिएंट देगा, y का। तो आप इसको याद रखने के हिसाब से ऐसे याद रख सकते हो, पूरा हटा देता हूं मैं, है ना। ये रिजल्ट हमारा आया था, है ना। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। अब याद रखने का तरीका कि x के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या लिए आपने, a1 a2। ठीक है, y के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपने लिए b1 b2, z के जो कोएफिशिएंट लिया आपने c1 c2, और जो पहले लिखा है उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? Yes.
हाँ भाई, तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर इसको फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, a1 b2 आया। क्या आया, a1 b2 आया। और फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, a2 b1। अब इसमें ध्यान रखना कि यहां से चालू कर रहे हैं हम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट में जो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने किया है वो माइनस साइन के साथ आएगा। और यहाँ कोएफिशिएंट किस किस के लिखे थे, किस किस के हैं ये, एक्स और बोलो y के हैं। तो ये किसके रेशियो में आया, किसके डिनोमिनेटर में आएगा, z के। Z. समझ में आ गई बात। ऐसे ही इन दोनों की हम बात करें तो b1c2 इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो b2c1 आ गया। दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस आ गया। अब ये किसके डिनोमिनेटर में आएगा बता सकते हो, X. x के, ठीक है। अब ये जो कोएफिशिएंट था ये x का था, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने c1a2 माइनस a1c2, ठीक है। तो ये किसके डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ कोएफिशिएंट z और x के, तो Y. बचा कौन सा, y। Y. बस आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बोलो भाई। कोई दिक्कत, नहीं. ऐसे याद रखना आपको, और क्या। तो 15 और 16 अभी करो आप, ये दोनों प्रॉब्लम। और उसके बाद इंटरवल्स जो है ये, यहाँ से तो हम आगे पढ़ ही रहे थे, तो कल से बिल्कुल लॉग आपका है जो कंटिन्यू किया जाएगा, है ना। इसके बाद अब इसमें मैंने सब कुछ, अच्छा ये वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो क्वेश्चन आप कर लेना, डाउट होगा तो हम पूछेंगे। समझ में आया किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, इन क्वेश्चंस की। ये वाला जो है आपका, ये दोनों क्वेश्चन 15 और 16 सॉल्यूशन दे रखा है, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन पूछ सकते हो। दूसरा, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको आइडिया दे रखा था, है ना। जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ओके। then f is called a polynomial function of degree n. There are two polynomial functions satisfy the relation ये। अब इसको याद रखना चाहते हो तो याद बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये हमारे पास जब हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ ये फंक्शनल रिलेशन कहलाता है, ये हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वो तब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलेंगे हम, कि फंक्शन f a to b is said to be constant function if every element of a has the same इमेज छोड़ो कि x की हम कुछ भी वैल्यू डालें, क्योंकि हमें फंक्शन जो है ज्यादा आइडिया है नहीं, x की कुछ भी वैल्यू डाले हमेशा वैल्यू सेम मिले तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये जो फंक्शन वाली कहानी है मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूँ आइडिया देने के लिए, कहीं यूज हो जाए तो। f of x is equals to x जो है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और एल्जेब्राइक फंक्शन किसको बोलते हैं, y is an algebraic function of x, it is a function that satisfies the algebraic equation of the form this where n is a positive integer, ठीक है। मतलब p0 p1 are all polynomials in x, एग्जाम्पल y, ये algebraic फंक्शन। ये मॉड नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, satisfy the equation this। तो all polynomial functions are algebraic but not the converse। सारे algebraic को polynomial नहीं बोल सकते, जैसे x plus 1 by x हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 plus 1 by x। क्या ये polynomial function है क्या, बट algebraic है आपका, polynomial नहीं है। और जो function that is not algebraic is called transcendental function। आपको ये याद नहीं रहे फंक्शन का, यदि आपने नहीं पढ़ा, आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होगा कि थोड़ा बहुत पढ़ा है कहीं, नहीं पढ़ा नहीं सर। पढ़ा. हाँ नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो। आप इतना यदि याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन आपका एक 12th में जैसे ही आप एंट्री करोगे तो पहला आपका जो चैप्टर आता है वो फंक्शन ही आता है, ठीक है। ओके, इसके बाद लॉग जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, आज तो टाइम हो ही गया है, कल करेंगे, ठीक है भाई। तो
अच्छा शीट में मैंने आपको होमवर्क दे रखा है ना? तो शीट पैरेलल चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। ओके। अच्छा जैसे आपका जो फंडामेंटल हमने जो ये देखा ये सब, यदि इसके आपको कोई क्वेश्चंस और लगाना है तो मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइजेज में, और उसी में आंसर ही मिल जाएगा इसी शीट के। तो आप यहाँ से बिल्कुल आप जा सकते हो। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? फंक्शंस का नहीं समझा वो। है? वो शेड फंक्शंस का के तो वो नहीं समझा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। ये स्टैंडर्ड sheet का फॉर्म। भी हाँ क्या हुआ? क्वेश्चन था एक। डाउट में है? नहीं सर, मैं डीपीपी सॉल्व कर रही थी, उसमें था। अच्छा हाँ यार, डीपीपी भी तो डिस्कस करनी थी। डीपीपी मिली है कि नहीं? मेरे पास तो वो यदि किसी के